मोतिहारी नरसिंह बाबा मंदिर के मठाधीश मुरारी पांडे, महिला थाना इंस्पेक्टर रूबी कुमारी, SATF थाना के ASI दीपक कुमार, SR हॉस्पिटल के डॉक्टर सोनी सिंह, खेल संघ के भीष्म पिता मेहदीपत कश्यप, ग्राइपलिंग कुश्ती के जिला अध्यक्ष विनोद कुमार जायसवाल और विशु जिला सचिव मंजय कुमार ने दुर्गा सेना का उद्घाटन किया। यह सेना 14 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को आत्मरक्षा के लिए लाठी चलाने, तलवार चलाने और अन्य तकनीकों में लड़कियों को प्रशिक्षित करेगी। रजिस्ट्रेशन के बाद लोगों को आत्म सुरक्षा के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण मिलेगा, जिससे हमारा समाज सशक्तिकरण, संस्कृति संरक्षण और बेटियों को डांडिया की जगह डंडा और तलवार चलाना सिखाकर उन्हें सशक्त बनाने में मदद मिलेगी, जिससे समाज में छेड़छाड़ और अत्याचार की घटनाएं नहीं होंगी। दुर्गा सेना देश के विभिन्न हिस्सों में अत्याचारों के विरुद्ध संघर्ष करेगी, जिसमें सामाजिक संस्थाएं और क्लब सहभागिता करेंगी। माता पिता अपनी बेटियों को लेकर इसमें भाग लें और शैक्षिक संस्थान भी इस प्रकार की साप्ताहिक कक्षाएं आयोजित करें। माता पिता अपनी पुत्रियों को पारिवारिक मूल्यों, शिक्षा और कंप्यूटर ज्ञान से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर और सफल जीवन के लिए तैयार करें। आपके द्वारा बेटियों को समझाने की निरंतर कोशिश एक दिन सफलता का प्रतीक बनकर उभरेगी। लड़कों के साथ साथ लड़कियों की प्रगति से ही समाज और भारत विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ेगा। इसकी जानकारी दुर्गा सेना के अध्यक्ष मनीष कुमार से ने प्रदान की। क्या कहना चाहेंगे, लड़कियों के हाथ में तलवार और डंडा कितना जरूरी आज के हालात में? देखिए, सबसे पहले तो चैनल के तमाम लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस दुर्गा सेना के गठन के शुभ अवसर पर, विजयादशमी के इस मौके पर आप सब लोग यहां पधारे हैं और इस महत्वपूर्ण विषय को जो है सो पत्रकारिता समाज के चौथे स्तंभ के रूप में आप लोग उठाने का प्रयास कर रहे हैं। लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग परमावश्यक है आज समाज में, क्योंकि समाज में बहुत तरह की विकृतियां पैदा हो गई हैं। देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी, समाज विरोधी अनेक तरह के जो है सो क्रियाकलाप हो रहे हैं। उस परिस्थिति में सबसे ज़्यादा असुरक्षित अगर हमारी कोई है तो वो लड़कियां हैं। इसलिए लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग लेना, लड़कियों को सुरक्षा के एक एक गुर की जानकारी होना परमावश्यक है। इसी हेतु आज डॉक्टर मनीष कुमार सिंह के नेतृत्व में इस दुर्गा सेना का जो है सो विजयोत्सव के अवसर पर, विजयादशमी के शुभ अवसर पर दुर्गा सेना का गठन किया गया है, जिसके माध्यम से हम लड़कियों को सेल्फ डिफेंस हेतु तलवारबाजी और लाठी, ये दो गुण जो है तो मैं पारंगत करने की हमारी। आप वकील भी हैं और प्रकांड विद्वान हैं, पंडित हैं। आज का जो स्थिति है, जो समाज है, लड़कियों के साथ, बच्चियों के साथ जिस तरह का घिनौना अपराध होता है, क्या आप जब ऐसी घटनाओं को सुनते हैं तो क्या सोचते हैं आप? जिस देश में नारी शक्ति की पूजा होती है, उस देश में महिलाओं और बच्चियों के साथ ऐसे घिनौने अपराध। हमारा समाज जो है वो जत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, इस सिद्धांत पर चलता है। लेकिन जब जब राक्षसता का जो है सो विकास हो जाता है, राक्षसी प्रवृत्तियां आगे हो जाती हैं, तब तब हमारे समाज में महिलाएं और लड़कियां असुरक्षित होती हैं और राक्षसों का विनाश, दुष्प्रवृत्तियों का अंत, राष्ट्र विरोधी, समाज विरोधी, धर्म विरोधी शक्तियों का अंत करने के लिए तब हमारे समाज की लड़कियां, चाहे वो दुर्गा के रूप में हो, चाहे वो काली के रूप में हो, चाहे वो महिषासुर मर्दिनी के रूप में हो, आगे आती है। हमारी योजना दुर्गा सेना के माध्यम से यही है कि हमारी लड़कियां दुर्गा के रूप में, महिषासुर मर्दिनी के रूप में, काली और जो है सो चंडिका के रूप में जो है सो समाज विरोधी तत्वों का, समाज विरोधी शक्तियों का दमन करें और स्वयं सुरक्षित रहें। उनकी सुरक्षा हम किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं। उनको अपनी सुरक्षा खुद करने की क्षमता होनी चाहिए, तभी समाज विरोधी, राष्ट्र विरोधी और दुष्प्रवृत्ति वाले लोग उनसे डरेंगे, उनका सम्मान करेंगे। दुर्गा सेना का क्या नाम है? जी, मेरा नाम हुआ रंजना सिंह और विजयादशमी के शुभ अवसर पर मैं सभी महिलाओं और सभी लड़कियों से, खासकर मोतिहारी जो महिला वर्ग और जितनी लड़कियां हैं
हमारे शहर की काफ़ी बहादुर है। लेकिन मैं सारी माताओं और बहनों को ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि आप जितनी लड़कियों को सिखाती हैं कि संस्कार में रहो, एक लिमिट में रहो, खाना बनाना सीखो, अरे तुम्हारे लिए एक एरिया जो है वो लिमिट कर दिया गया है। तो माँ को ये बोलना पड़ेगा कि तुमको बर्तन किचन बाद में, पहले तुम अपना खुद का प्रोटेक्शन करना सीखो। सबसे पहले तुम मजबूत बनो, इतना हिम्मत बनो कि आंख दिखाओ तो सामने वाला वहाँ से भागे। ऐसे बनो, ऐसा मौका दो कि फिर वो तुम पर अटैक करने की कोशिश ना करे। तो इसीलिए तलवार बाजी, लाठी चलाना, हर एक गुण आना चाहिए। कैसे झटके में मार के गिराना है। मैंने तो एनसीसी में बहुत चीज़ सीखा, कितनों को पीट के कुचल भी दिया और मेरे से कोई नहीं लड़ा। ये लोग देखते हैं भाग जाते हैं, मैडम आ रही है। और मैं ऐसा नहीं है कि मैं अचानक किसी से लड़ जाती हूँ, लेकिन कोई अगर गलत करता है तो बर्दाश्त नहीं करता है। तो यही है आज के हालात में जब आप लोग सुनते हैं कि छोटे छोटे बच्चियों और महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, तो मन में क्या ख्याल आता है, कितना गुस्सा आता है? और इस दुर्गा सेना के माध्यम से इन अपराधों पे कितना आपको लगता है कि लगाम लगाया जा सकता है? देखिए, इस पे लगाम तो हम ही लगा सकते हैं। अपनी बेटी को आप ऐसे बनाइए, ऐसा उसको सोच दीजिए, उसके वाणी में, उसके सोच में, उसके आत्मविश्वास में इतना ताकत होना चाहिए कि सामने वाले को देखते ही वो भाग जाए कि वो दरिंदा है कि इंसान है। जब हम किसी से बात करते हैं तो उसके सामने देखने से ही, उसके व्यवहार से ही, उसके नज़रिए से ही बहुत सारी चीज़ों का भान हो जाता है। ये हमारे पिता स्वरूप है, ये हमारे भाई स्वरूप है, ये हमारे गार्जियन स्वरूप है। ये गंदगी का एक मतलब दलदल का अड्डा है। अब इस कचड़े को साफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो ये तत्क्षण हमको निर्णय लेना पड़ता है। उस समय हमारे माता पिता नहीं होते, कोई नहीं होता, लेकिन हमको पता है कि कैसे अटैक करके इसको पटक के वहीं पे एकदम फोड़ फाड़ के इसको एकदम हिसाब बराबर कर दीजिए, ताकि समाज भी जान जाए कि गलत का हमेशा नतीजा गलत ही होता है। तो आज तो यही विजयदशमी पे कहा जाता है कि बुराई पर अच्छाई का जीत सदैव हुआ है और होता रहेगा, और धर्म का नाश होगा और धर्म का हमेशा विजय होगा। तो मैं सारी माताओं, बहनों और खासकर अभिभावक से और गुरुओं से बोलना चाहूँगी, जो टीचर्स है वो सबको मोटिवेट करें, सबको ये सिखाए कि नहीं, पहले तुम आत्मविश्वासी बनो। खुद का, मैं अगर खुद का प्रोटेक्शन करना चाहूँगी तो मैं अपना बेटी भी मेरे से ऑटोमेटिक ही सीख जाएगी। लेकिन जब मैं ही डर जाऊँगी तो ऑटोमेटिक डर जाएगी। डरना नहीं है, डरा देना है सामने वाले को। और कहाँ जाओगे? यही धरती पे रहोगे ना। आपको मेरे साथ 7-8 ऐसा घटना हुआ। 7-8 ऐसा घटना हुआ। एक बार भाई साहब, ये बच्चों को लाने के लिए मैं स्कूल जा रही थी, स्कूटी पे थी मैं, चेन पहनी थी, तो चेन उन्होंने नोचा मेरा। मैं उनको 4 किलोमीटर एकदम दौड़ा के ले गई। जिस गली में गया, हमने बेटा आज और वो इसलिए ऐसा करते हैं स्कूल टाइम में, क्योंकि वो जानते हैं कि महिलाएं डर के नर्वस हो जाती हैं और पीछा नहीं करेंगे। हमने आज हमें कि तुम उसके झोपड़पट्टी तक हम गए, उसका टी-शर्ट, उसका गाड़ी का नंबर, हम आज तक कभी थाना नहीं गए। फिर वहाँ उड़ीसा में थे, उड़ीसा में जाके वहाँ पे खंडगिरी थाना, वहाँ मलिक साहब थे, बड़ा उनसे बहुत कोऑपरेट किए। स्वामी बाबू थे, वो भी बहुत, हम वहाँ पे वो लोग उड़िया में अपना लिखाते हैं। बोले मैडम आप हिंदी में नहीं चलेगा। हमने सर मुझे हिंदी ही आता है। हाँ, लेकिन वो बहुत अच्छे थे। बोले मैडम आप इंग्लिश में लिख दीजिए। हम हाँ इंग्लिश में हम लिख। तो हम लोग सारा इसको स्केचिंग करवाने में और बहुत ही उन्होंने कोऑपरेट किया। शाम में वो बंदा पकड़ा गया, शाम में पकड़ा गया। ऐसे बहुत सारा घटना हुआ। अपने फोन किए, आप सब्जी लेने जा रहे हैं, आप शॉपिंग करने जा रहे हैं, कोई आ रहा है और मतलब ऐसे कोई काट रस है, तो ऐसा आम बात है। आपके घर की महिलाएं भी झेलती हैं, लेकिन वो आपसे बोलती नहीं है। आपकी बेटी भी झेलती है, ऑटो में भी झेलती है। तो उसको बोलना है कि नहीं, सीधे गर्दन पकड़ के मरोड़ के 3-4 हाथ मार के लात से ठेल के बाहर निकाल। ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाओ। कोई भी तुम्हारे सामने आने से पहले 10 बार सोचेगा सही है कि गलत है। लेकिन ये तभी कीजिए जब कोई आपके साथ गलत करे। ऐसे किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है। ना किसी को शांति मतलब अशांति दीजिए, ना किसी से अशांति दीजिए। अच्छे से रहिए घर परिवार की तरह, तभी तो हमारा घर परिवार, समाज, राज्य, देश तभी तो शक्तिशाली है। बहुत धन्यवाद।